फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वक़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता। मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र, आप हजरात की खिदमत में साल रवां के इन खमसाए मजालिस के लिए उन्वान सुखन के तौर पर जिस आय मुबारका को हदिया समाअत करने की सआदत हासिल की गई वो सूरह निसा उसके 124वें निशान की ये आयत है। कुरान मजीद का चौथा सूरा सूरह निसा और उसके 124 निशान की ये आयत है। इरशाद हो रहा है वमन यअमल मिनस्सालिहात, जो भी नेक आमाल करेगा मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वहुवा मुमिनुन, हाँ ये कि वो साहिब ईमान भी हो, यदखुलूनल जन्नता, तो अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। मासूम दो आलमियान मादर हसनैन मादर मसीहान जहां बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके उन्वान से ये खमसा मंसूब है और आप चूंकि औरतों की सरदार हैं, आलम व आदम में इनसे बुलंद कोई औरत को न जमीन ने और न आसमान ने देखा, इल्ला ये कि वो शहजादी दो आलमियान दुख्तर रसूल हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो शहजादी के जिक्र के बहाने ही सही कुछ अजमत निसा और औरतों के वक़ार पर भी गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि हर नया जमाना नए मसाइल लेके आता है और इस ग्लोबल विलेज में और
तरक्की याफ्ता दौर में, जिसको आम जबान में मॉडर्न दौर कहते हैं, इसमें जो हम जी रहे हैं तो उसमें मर्दों का क्या वकार है, औरतों का क्या मकाम है। इसलिए कि हमारा जो दीन है वो है इस्लाम, और इस्लाम जमाने को मुतासिर करता है, किसी से मुतासिर होता नहीं है। तो अब ऐसे मौके पर मैं ये आयत पढ़ रहा हूं कि जो भी नेक आमाल करेगा, मर्द हो चाहे औरत, अलबत्ता ये कि वो साहिब ईमान भी हो, ईमान की शर्त लगी हुई है, तो अल्लाह उसको अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। 3 मज़ाहिब आलम इस वक्त मेजर हैं दुनिया में, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, और बहुत चंद लोग हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, सनातन धर्म। ईसाइयत जब तहरीफ का शिकार हो गई और हजरत ईसा का पैगाम लोगों ने बदल डाला, तो उनका कंसेप्ट यह है कि औरत जन्नत में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? चूंकि आदम को जन्नत से निकलवाने का सबब एक औरत बनी थी, इसलिए औरत जन्नत में नहीं जाएगी। ये ईसाई का नजरिया है। खुली किताब की तरफ पढ़ रहा हूं, आप हजरात के इल्म में भी होगा और जानते भी हैं, और नहीं तो आजकल कौन मुश्किल काम है। आयतुल्लाह गूगल हर के हाथ में मौजूद है, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाए। दोनों बात होगी, हमारी बात को कंफर्म भी हो जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। हजरत मूसा के मानने वाले लोग जब उन्होंने पैगाम मूसा तौरात को तरमीम कर लिया, तो उन्होंने औरतों को और जलील किया कि मजहब यहूदियत में किताब आसमानी तौरात का नजले आतिश करना सबसे बड़ी खता है। तो कोई अल्लाह की किताब तौरात को जला दे, उससे बड़ी खता उस मजहब में कोई नहीं है। मगर औरतों को कितना जलील किया उन्होंने। वो कहते हैं या तौरात जला दे या तौरात औरत को पढ़ा दे, तो बेहतर है जला दे मगर उसकी तालीम औरत को न दे। ये देखिए, आप जिस मुल्क में हैं वहां कानून था कि अगर शौहर मर जाए तो जौजा को अब जीने का हक नहीं है, तो उनकी जलती हुई चिता पर उस बेवा को भी डाल दिया जाता था कि ये घुट घुट के मरने से अच्छा है आज ही मर जाए। उसको हिंदुस्तानी समाज का नाम दिया गया सती। तो ये जो कुफ्फार हैं, जो इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट के जो कुफ्फार हैं, उनका नजरिया यह था कि औरत को शौहर के मरने के बाद जीने का राइट नहीं। जिस मुल्क में आकाए नामदार का ज़हूर हुआ वो अरब वर्ल्ड है। अरब का कल्चर यह था उस जमाने में कि अगर आसार विलादत है तो कब्र पहले से तैयार कर ली गई, अगर लड़की पैदा हो गई तो मरने का इंतजार नहीं है, जिंदा दफन कर दिया जाए, और लड़का पैदा हुआ तो जश्न वश्न मनाया जाए। जरा तमहीद की मंजिल से बहुत जल्दी निकलना चाहता हूं। उसमें बादे रसूल जो लोग मुसलमान हो गए रसूल के आने के बाद और हुजूर के बज़ में बैठने लगे, तो बाजी बाजी मौके पर जब हुजूर इसकी तंबीह करते थे तो वो शर्मा भी जाते थे। बड़े बड़े नाम है उसमें जो हम नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कि वो सब के सब रजी अल्लाह की ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए, उनको नहीं बोलना। वो लोग बड़े लोग हैं तो बड़े लोग हैं, वो उन लोगों को नहीं बोल सकते। मगर यह कि उन्होंने अपनी खिफ़त का इजहार किया है, शर्मिंदगी की है, और वो बहुत अफसरदा रहते थे इस मामले में कि हमने अपने बेटी के साथ ये जुल्म किया। अब आपने ईसाइयत को सुना, यहूदियत को सुना, हिंदुइज्म को सुना, अरब के कल्चर और अरब की तहजीब को मुलाजा किया,
और ऐसे आलम में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीन लेके आए और उस दीन इस्लाम का इंटरप्रेशन करता है कुरान। कुरान ने चीख के पुकारा, हमारे यहाँ सिन्फ की बुनियाद पर फजीलत नहीं दी जाती, जौहरे अमल साले और जौहरे ईमान की बुनियाद पर तकदीरें बदलती हैं। अगर औरत हो या मर्द हो, अमाल अच्छे हैं ईमान के साथ, तो बिला तफरीक हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो बिजली गिर गई, आज बड़े आसानी से आपने सुन लिया। कल हुजूर को कितना तरद्दुद हुआ, जो सिन्फ़े निसा को जलील और रुस्वा समझते थे, उनके हलक के नीचे तो ये बात नहीं आती थी ना। वो तो एकदम से शान रेजाली में ऐसा फूले हुए थे कि वो औरतों की तरफ मुड़ के नहीं देखते थे। अब आज आप जो हजरात बैठे हुए हैं, आप हजरात को भी मर्दानगी पर नाज है, होना चाहिए, लेकिन वो तो जब घर में दाखिल हो जाएगा तो पता चलता है कि इस मर्द का कद कितना है। एक हुम और एक लिस्ट अगर मुकम्मल न हुई तो ये जितना है ये सब बाहर है, चौक चौराहा मस्जिद इमामबाड़े में। हम अंदर की बात भी जानते हैं। अब जो लोग मुस्कुरा रहे हैं मैं उन पर नहीं पढ़ रहा हूं, ये ज़हन में रहे। मर्द है, हमारी मर्दाना शान है। थोड़ा सा एक फर्क समझ लीजिए कि औरत को अल्लाह ने क्या इज्जत दी है। एक घर में विलादत हुई, जोड़वा ट्विन, एक ही दिन विलादत हुई, और एक लड़का और एक लड़की की विलादत हुई। जोड़वा विलादत होती है ना, ट्विन, एक लड़की है एक लड़का है। माँ बाप ने परवरिश की, दोनों परवान चढ़े, 2 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9वां साल गुजरा तो साहिब खाना चले आए, मौलाना साहब मीठा पुलाव बनवाया है हमने, जरा उस पर नजर दीजिए, आज हमारी बेटी नमाज पढ़ेगी। अच्छा, आपकी बेटी नमाज पढ़ेगी? कहाँ, आज 9 साल की हो गई, तो जरा नजर वाला चादरा मासूमी की दिलवा दीजिए और जरा अंदर। हमने कहा आपका वो लड़का जो साथ पैदा हुआ था, कह लगे वो बॉल खेल रहा है। अब अगर अब भी आपको फर्क समझ में ना आए औरत और मर्द में, एक दिन पैदा होने वाला लड़का और एक दिन पैदा होने वाली लड़की, 9 साल की उम्र में अल्लाह ने जब लड़के बॉल खेल रहे होते थे, औरत को इज्जत का मुसल्ला देके बोला लिया। वो जो आप लोग सुनते रहते हैं ना कि शादी में इतना गैप होना चाहिए, और छोटे और बड़े, और लड़की बड़ी है तो कैसे शादी होगी भाई? ये वही 6 साल का गैप है जिसमें अल्लाह औरत को इज्जत दे देता है, मर्द बॉल खेल रहा होता है। इज्जत का मुसल्ला अल्लाह सिन्फ़े निसा को अता करता है। आप भी मुकद्दस होइएगा, मगर अभी 6 साल इंतजार कीजिए, तो जो अजमत में 6 साल आगे आपसे निकल गई, उसी जात का नाम औरत। सरकार दो आलम पैदा हुए हो, मौलाए कायनात पैदा हुए हो, उसकी अजमत कौन घटा सकता है? मर्दों का मकाम अपनी जगह बुलंद है, लेकिन रिजाली शान में ऐठिए मत। अल्लाह बीच बीच में औकात दिखा देता है। ये आप हैं क्या? कायनात आलम आदम का सबसे अजीम मर्द, सरकार रिसालत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दीन लाए, एक नजरिया लाए जिसका नाम है इस्लाम, मगर वो अभी पांव भी नहीं चलने पाया था कि दुश्मनों ने अलगार कर दिया। हर तरह से सोरिशें बढ़ गई, हर तरह से जुल्म और तशद्दुद होने लगा, और आलम यह है कि हुजूर की जिंदगी तंग है। लेकिन वो औरत जो 25 साल के सिन में शरीक हयात बन के आई थी, वो सीना से पर हो गई।
अब्दुल्ला के यतीम घबराना नहीं, खदीजा तुम्हारे साथ साए की तरह रहेगी। का खदीजा क्या कहती हो? आलम तो यह है कि जो लोग चंद गिनती पर लोग हैं वो मुसलमान हो गए हैं, लोगों ने ऐसा बाइकाट कर लिया कि उनके यहाँ फाके पड़ रहे हैं। का जब तक खदीजा जिंदा है अब मुसलमान में फाका नहीं होगा। और उसके बाद जनाब क्या बताएं आपसे कि तारीख है जनाब खदीजतुल कुबरा की, जो मादर है बीबी फातिमा ज़हरा की। मुझे यहाँ पर खादिम शब्बीर नकवी साहब उस्तादुल असातिज़ा की मौजूदगी में जौनपुर के वो आरिफ साहब का जो वतन है वहाँ एक ज़माने में महफिल हुई थी, तो उसमें मिसरा दिया गया था गालिबन कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, है ना। तो उसमें एक शायर ने खूबसूरत मिसरे लगाए थे कि शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, है ना। तो जनाब खदीजा कहते हैं कि जब रसूल अफसुर्दा हालात, गमगीन चेहरा, माथे पर पसीना, उम्मत फाके से है, अल्लाह के रसूल किस बात ने आपको परेशान किया? खदीजा ने पूछा। औरत की अजमत सुनिए, का कौम फाके से है। जनाब सैयदा वालिदा माजिदा ने हाथ पर हाथ रख के आवाज पैदा किया, कनीजे आ गई। उन्होंने कहा फला कमरे में जो अशरविया रखी हुई है सोने की, सब लेके आओ। तो वो बड़े बड़े टोकरे में लाला के उंडेलती गई। और ये रवायत करने वाले इतने सच्चे हैं कि करोड़ों लोगों ने तन्हाई में उनको सिद्दीक कहा है। और अगर जुमले आप हजरात पकड़ते हैं तो ये समझ ले हुजरा साज दीन के ये बनाए हुए रहबर, ये खुद बयान करते हैं कि थोड़ी देर में सोने के सिक्कों का और सोने चांदी का अंबार इतना ऊंचा हो गया कि इधर का आदमी उधर नहीं देख सकता था, उधर का आदमी। और ये जो बुजुर्गवार हैं जो हमारे सिद्दीक हैं वो कोई बहुत छोटे हमारे आप कद वाले नहीं थे, ठीक ठाक हाइट थी। और इनकी तारीख में हाइट के लिए एक निशानी दे दूं, ऊंट को देखा है आपने? ऊंट के पुष्ट के ऊपर इतना सा एक हड्डी का टुकड़ा ढांचा रहता है ना, उसको कौहान कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर जो कहलाते हैं उनकी हाइट ये थी कि ऊंट के कौहान का जख्म झुक के देखते थे। अब आप कद अंदाजा लगाइए कि कितने सोने के ढेर थे जो दीन के ऊपर खदीजा ने कुर्बान कर दिया और रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत में बांट दिया। आज तो एहसान फरामोश मुस्लिम दुनिया खदीजा के अजीम एहसानात को फरामोश करके उनकी शख्सियात के ऊपर एतराजात के तीर बरसाती और उनके मध्य मुकाबिल में कुछ ऐसी खवातीन को लाती हैं जिनका मुकाबला खदीजा की कनीजें नहीं कर सकती। कनीजों से मुकाबला नहीं हो सकता, वो खदीजा से मुकाबला करने चली है। पूरी तारीख भरी पड़ी है, फला 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 अज़वाज रसूल। हम सब अज़वाज रसूल के मानने वाले हैं, हम अज़वाज रसूल का एहतराम भी करते हैं। और जिस एहतराम में कुरान ने उनको माँ कहा है उस एहतराम में हम उनको माँ मानते हैं। लेकिन जो दर्जा खदीजा को देते हैं वो किसी को नहीं देते, इसलिए कि ममता की दर्द से नाशना औरत अगर माँ बने भी तो ममता निभा नहीं सकती। अगर वो माँ बन भी जाए ममता की दर्द से नाशना अगर माँ बन भी जाए तो वो ममता निभा नहीं सकती।
तो अब ले दे के देखा खदीजा की फजीलत तो काउंटर नहीं हो रही है, तो एक कौड़ी ढूंढ के लाए। खदीजा बेवा थी, खदीजा तलाक शुदा थी, और ये वाली जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं ये कुंवारी थी। क्या बताएं, यहां पर मुझे खतीब अकबर का एक जुमला याद आ रहा है। अल्लाह गरीक़ रहमत करे मिर्जा मोहम्मद हसन बड़ा खतीब गुजरे हैं कि उनका सानी अभी तक नहीं है कोई। वो मिंबर से उतरे, दो लड़के ने उनसे सवाल किया, तो मौलाना जरा ये बताइए, ये 9 साल की थी और खदीजा 40 साल की थी, तो दोनों का उम्र के सिलसिले में आपकी क्या तहकीक है? अजहर साहब ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहा, वो दोनों हमारी माएँ थी, बेटों को ये ज़ेबा नहीं है कि अपनी अम्मा की उम्र पर बहस करे। क्या जुमले हैं मेरे बेटों के लिए ज़ेबा नहीं है। तब इसमें हमारा जुमला भी आप शामिल कर लीजिए। बाद में पता चला कि इनका कुमारापन उजागर करने के लिए खदीजा को बेवा लिखवाया जा रहा है। जमीर फरोश मुअर्रिख ने खदीजा को तलाकशुदा लिखा, जबकि बिल्कुल गलत है। और हमारे यहाँ तो जो दाखिली नस है, किबला व काबा बैठे हैं, नुसूस में वो रहमे इस्मत गलत जा ही नहीं सकता। जिस रहम से फातिमा का ज़हूर होना है, 9 साल की थी, 6 साल की थी, जब एक पंडित ने बहस लगा दिया तो मुसलमानों को जवाब नहीं पड़ रहा था। तो ऐसी दास्तान गढ़ी क्यों थी अदावत मादरे फातिमा में कि आज कौम शर्मिंदगी उठा रही है? नहीं नहीं, वो सब ठीक है, वो भी वाली शादीशुदा थी, वो भी वाली, वो भी वाली, वो भी वाली, और खदीजा भी बेवा थी। मगर एक जुमला हमारा ले लीजिए आप, और अगर याद रहे तो साथ लेते जाइएगा। अज़वाज की भीड़ में 11 या 13 बीवियां हुजूर की हैं, सब लायक एहतराम है, मगर खदीजा का मुकाबला नहीं है। ये बहस हम नहीं करेंगे, बेवा कौन थी, तलाकशुदा कौन थी, रीमैरिज किसका हुआ था, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। अज़वाज की भीड़ में खदीजा वो एक लौकी ज़ौजा है जिनको मोहम्मद कुंवारा मिला। अब लाइए कौड़ी। बखिया जितनी थी उनको यूज्ड मिला है। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरा शौहर भी नबियों का सुल्तान है और दामाद अली कुल्ले ईमान है। मोहम्मद की पसंद का नाम खदीजा नहीं है, खदीजा की पसंद का नाम मोहम्मद है। खदीजा के यहाँ उठना बैठना है, आना जाना है। खदीजा है, अगर आप इसको अपने मुलाजिम रख लें, हुजूर को रखा, अपॉइंट कर लिया, जो सफर में भेजा, और जितना भी काफिला गया था और काफिले के जितने इफराद थे सब तारीफ कर रहे हैं, साहब कमाल है, साहब कमाल है, साहब कमाल है। इधर खदीजा के दिल में अजमत मुस्तफा उड़ी। तो किसी ने कहा कि खदीजा, आज तक जो तुमने रिश्ता नहीं किया, बड़े नाम है उसमें। तो इसका मतलब ये भी पता चला कि अच्छे घराने में शादी के लिए जरा वखालत से दूर रहना होगा। यानी वखालत भी वो ऐब है कि रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है सर। एक मैसरा नाम का गुलाम था, तो जनाब खदीजा ने कहा कि देखो इस मरतबा जो जा रहा है ना अब्दुल्ला का यतीम, इसलिए कि जहां शादी ब्याह कीजिए तो पहले ठोक बजा लीजिए, समझ बूझ लीजिए।
करना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, पता लगा। तो मैसरा को लगा दिया। जब काफिला पलट के आया तो खदीजा ने बुलाया मैसरा को और कहा ये बता कि तूने मुस्तफा में ऐब क्या, कमी क्या क्या थी, ऐब? तो कहा बीबी जानती हैं जब ये सड़क पर चलता था तो दोनों तरफ बाग के दरख्त ऐसे झुक जाते थे इसके कदमों में जैसे चूम रहे हैं। खदीजा ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐब पूछ रही हूँ। और कहा जब ये चलता था तो इसके सर में भूल गया, मुझको अंबर जो खुशबू लोग लेके जाते थे कि पसीने की बदबू मारने के लिए, इस मर्तबा उसकी गठरी खुली ही नहीं। जिस बज़ में बैठता था फिजा इतनी मुअत्तर हो जाती थी। खदीजा ने कहा मैं आए, आज के दाढ़िया हिलाने वाले मुसलमान चाहे तारिक मसूद हो या जाकिर नाइक, वो गौर से सुन ले, मैसरा काफिर है, मुस्तफा उसको बेअयब नजर आता है। ये मुफ्ती बने बैठे हैं जिनको रसूलुल्लाह को अरबी ग्रामर नहीं आती थी। आप इतने बुकरात हो गए कलमा पढ़ के, और जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसको ग्रामर नहीं मालूम। फंसे हुए हैं कनाडा में, वो अरबी ग्रामर हुजूर को नहीं आती थी और हुजूर के सहाबा को भी नहीं आती थी। तो कुरान वो रह गया, वैसे ही गलती रह गई। आप जरा देखिए, मैसरा काफिर है मगर निगाहे कुफ्र में मोहम्मद बेअयब है। ये जर खरीद नासवी मुसलमान जो अदावत अहले बैत में माला माल है, अदावत अहले बैत से, उनमें मुस्तफा में ऐब नजर आ रहा है। ये तो मैंने अदबी बात कही है, जो अभी अभी कल परसों की बात है, जो तारिक मसूद ने कहा कि ग्रामर नहीं आती थी हुजूर को। वरना और जो अगर किया जाए कि क्या क्या लोगों ने हुजूर के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खाकम बदहन नौज बिल्लाह, हमारी जबान जल जाए, हम तो उसको दोहरा नहीं सकते जो हुजूर के लिए। हद यह कि इबादत में भी ले आए कि आपको और हमको एक से एक जनेमाज मिलता है, हुजूर को दुपट्टे के अलावा कोई मुसल्ला मुयस्सर न था। कितना गिराया है लोगों ने। मैसरा ने कह दिया कि आयब यह है कि यह बेआयब है। हुजूर से पूछा गया कि शादी के सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? कहले मेरा मुरब्बी मेरा चचा अबू तालिब है। जो कायनात को अपनी मर्जी पर चलाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी मर्जी पर मोहम्मद चले उसे अबू तालिब कहते हैं। रईस बथा सरदार अबू तालिब। उन्होंने कहा अच्छा ये वो है आपके? कहले हाँ। जनाबे खदीजा के चचा थे वर्का बिन नौफिल, उनसे कहा गया कि आप बात कीजिए। वो आ गए, उन्होंने अब्बास ने अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने बस ये है नबूवत नहीं था इन लोगों पर, मगर नेशनल हीरो की हैसियत रखते थे, बनी हाशिम के सरदार। वो आ गए, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है और खदीजा से हम रिश्ता लेके आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर सोच के आपको जवाब देंगे और उसके बाद हम जरा अपने भतीजे से भी मशवरा करें। हुजूर ने पूछा कि अभी अभी वर्का आए थे और ये कह गए हैं, तो तुम्हारी राय क्या है इसमें? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया चचा रसूल अबू तालिब को अपना मुख्तार कहे।
तो भाई साहब ये भी सुन लीजिए तारीख, उधर से बुजुर्ग खानदान वर्का, इधर से बुजुर्ग खानदान अबू तालिब बैठे, बातचीत हुई, टेबल टॉक हुआ, डेट तय हुआ, शादी और बारात की तारीख तय हुई, बाकायदगी से रसूलुल्लाह खदीजा के घर जो दस्तूर है मर्दों का जाना, दूल्हा बन के हुजूर गए। बखिया तारीख की हिस्ट्री भी सुना दीजिए जिनके दरे दौलत पर रसूलुल्लाह गए हो। किसी ने ला के वक्फ कर दिया, किसी ने गोद में बिठा दिया। कि पूरे तौर पर रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा है जिनका नाम खदीजा है, बकिया सब मिसेज हैं, ज़ौजा नहीं है। सलावत भेजते मोहम्मद और आले मोहम्मद, है ना मेरे भाई। भाई रसूलुल्लाह की वो एक बीवी और जो हाईलाइट होती हैं, वो उनका नाम हफ्सा था। वो उनकी शादी की तारीख आप पढ़िएगा तो आपको हंसी आई। जब उनको दूसरे शौहर ने भी तो हम न निभा पाए, तो उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप क्यों नहीं अक्द कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, हमको कुछ लाइफ जीना है, अभी आप रहने दीजिए, इसलिए तुम्हारी बेटी बदमजाज। तो उन्होंने तीसरे से कहना ही चाहा था कि उन्होंने बीच में मशवरा दे दिया कि तुम हुजूरी से क्यों नहीं कहते। लीजिए मामला गिर गया रसूल पर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं क्या करूं, अपनी बेटी का शिकम चाक कर दूं, मार डालूं, कत्ल कर दूं। इनसे मैंने कहा इनकार कर दिया, इनसे मैंने कहा इनकार कर दिया, तो क्या आप आग में रख लीजिएगा। तो रसूल ने कहा मैंने रख लिया आग में। वो खुल्के अजीम थे, हर तरह का नमूना उनको देना था। अच्छों के साथ तो कोई जिंदगी गुजार लेगा, कमाल तो है ऐसे लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारे और दामन पर एक धब्बा ना आने पाए, ये कमाल है। और बकिया नहीं होने दी। ये शरफ कायनात में दो ही औरत को हासिल है, या मां को है या बेटी को है। हयात खदीजा में रसूलुल्लाह ने दूसरा आग नहीं किया, हयात फातिमा में अली ने दूसरा आग नहीं किया। ये तो इम्तियाज दो ही है जात में, या मां या बेटी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं अजमत निसा, औरतों के की अजमत पर गुफ्तगू कर रहा हूं, उसमें जिक्र आ गया। इसलिए कि जब औरतों के विकार की बात निकलेगी तो बगैर खदीजा के मुकम्मल नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं है कि मर्दों के भी किरदार हैं। सलावत भेजते हैं मोहम्मद और आले लिबास का इंतजाम सही है कि नहीं, गुस्ल का इंतजाम सही है कि नहीं, सोने पढ़ने का इंतजाम सही है कि नहीं, हजरत अबू तालिब निगहदाश्त कर रहे हैं। और इतनी कड़ी नजर है कि एक दिन रसूलुल्लाह चचा से इजाजत लेके कहीं गए और आने में ताखीर हो गई। तो जब आने में ताखीर हुई तो अच्छी खासी ताखीर हो गई, सूरज डूबने के करीब आ गया। तो घर से निकले और उन्होंने दो लोगों से पूछा कि हमारा भतीजा नजर नहीं आता, तुमने देखा है मोहम्मद को? कहा नहीं देखा। तुमने 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 उसके बाद देखा कि खाना काबा से मिलके तुम सब 10-12 हो ना, सब आ जाओ, सब तलवार ले लेके आ गए। कि एक तलवार मुझे दे दो। एक तलवार लिया और कहा आप इन लोगों के पुष्ट पर खड़े रहो। सब पुष्ट पर खड़े हो गए और अबू तालिब ने कहा मैं अपने भतीजों को ढूंढने निकल रहा हूं, कोई यहां से उठेगा नहीं जब तक मैं आ ना जाऊं। कहा के चले गए। थोड़ी देर के बाद देखा मुस्कुराते हुए हुजूर के हाथ पकड़े हुए चले आए। तो अबू जहल बोला अबू तालिब अब हम उठ जाए। कहा अब उठ जाओ, खैरियत है तुम्हारी। इसलिए कह लगे ये गुलाम तलवार लेके क्यों खड़ा किए थे? कहा अगर हमारे बेटे मोहम्मद की खैरियत न होती तो फिर तुम्हारा शुमार फहरिस्त मुर्दा में होता, अभी जिंदा में न होता। हमको शक था कि तुम लोगों ने शरारत तो नहीं की है। इस तरह से प्रोटोकॉल और इस तरह से हिफाजत, कितनी एहसान फरामोश है मुस्लिम दुनिया, जिसने 4 नहीं पूरी नस्ल कटवा की राह में, वो काफिर है।
और जिनको रसूलुल्लाह ने गुलामी में भी कबूल न किया, उस तोलका को बड़ी रेस है रजी अल्लाह। मुसलमानों के मुंह नहीं तकते, अबू सुफियान को रजी अल्लाह कहते हैं, जबकि उन्हीं की किताब में है कि रसूलुल्लाह ने लानत भी पढ़ा। ऊंट पर बैठने वाले पर भी लानत, ऊंट मेहार पकड़ने वाले पर भी लानत, जो ऊंट हाँक रहा है उस पर भी लानत। तो ये तीनों कर चुके थे अपनी हयात में। वो अबू तालिब मुझे भी देखना है, मेरा शेरवानी का कलर क्या है, अंदर वाला बताएगा कि बाहर वाला? चाले हजार रखे थे कि नहीं रखे थे, घड़ी पहने थे कि नहीं पहने थे, ये अंदर वाला बताएगा कि बाहर वाला? हुलिया जब दोनों डिफेंस कहने को तो आज बहुत से लोग हैं, रसूल को हिजरत करना पड़ी अबू तालिब और खदीजा के मरने के बाद। मुफस्सिरीन कुरान का तबका कहां था, खुली हुई आंखों से सहाबियत कहां थी, उलमाए कराम का मजमा कहां था, अशराए मुबशरा वाले लोग कहां चले गए थे? हमने तो तारीख में पढ़ा भी है, देखा भी है कि खदीजा के बाद न किसी की दौलत रसूल को मक्के रोक सकी, अबू तालिब के बाद न किसी का दबदबा रसूल को मदीने में रोक सका, मक्के में रोक सका, और मदीने हिजरत करना पड़ा। तो अब जब मदीने में आए तो यहाँ की खेती फर्टाइल थी इस्लाम के लिए, मगर यहां भी बगैर मर्द और औरत के सपोर्ट के मुस्तफा का दीन आगे नहीं बढ़ा, इसलिए कि इन दोनों ने मुस्तफा को अकेले नहीं छोड़ा। खदीजा ने अपनी नुमाइंदगी में ज़हरा को हवाले कर दिया, अबू तालिब ने अपनी नुमाइंदगी में अली के हवाले कर दिया। दोनों ये दोनों जुमले आपके हवाले, ये दोनों दीन के, दीन की जरूरत का नाम अली और फातिमा है। मक्के में हुजूर ने नमाज की तालीम नहीं दी, कब तक नहीं दी? सुनिए, एक लाइन सुनिए, 2 मिनट में बात पहुंचा दूं, जहां जहां आवाज पहुंच रही, तवज्जो खास का तालीम। हुजूर आए हाथियों के हमले वाले साल में, आमुल फील, एक आमुल फील है ना, 40 साल का सीने मुबारक हो गया, अभी तक ऐलान नबूवत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर नबी ऐलान करे तो कोई तो हो जो तस्दीक करे। जब 30 आमुल फील में अली आ गए, और साहिबान नजर के लिए एक जुमला है, जब अली आ गए तो रसूल ने अली के उतने सिन का इंतजार किया जो सीने कुर्बानी इस्माइल है। जिन लोगों की तारीफ पर नजर है, जब उस सीन को पहुंच गए इस्माइल अलैहिस्सलाम वाले में अली, तो उन्होंने दावत ज़ुलशीरा में ईमान का पैगाम पहुंचाया। कल इस पर डिटेल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, जिंदगी ने इजाजत दी तो। अब आज यहां सुन लीजिए। अब उसके बाद हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, खदीजा नमाज पढ़ रही है, अली नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि इस तरह का इबादत का तरीका तो हमने पहली मर्तबा देखा। आगे पीछे उठ रहे हैं, झुक रहे हैं, सर झुका रहे हैं, ये क्या हो रहा? या रसूलल्लाह, आपने ऐलान भी कर दिया, अली ने तस्दीक भी कर दिया, अब लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे लोग मुसलमान हो रहे हैं, चोर चौके सब छोड़ के आ गए दीन में, सबको नमाज पढ़ाइए। उन्होंने क्या कहते हो, अभी कैसे नमाज पढ़ाएं? अभी 4 साल और इंतजार करो, इसलिए कि हमारी बेटी फातिमा अभी 5 साल की है। मैंने कहा मैंने समझा नहीं, कहा मैं कायनात का रसूल बना के भेजा गया हूं, अगर मैं कहूं कि नमाज पढ़ो तो मजमा पूछेगा कैसे, तो मर्दों को तो मैं पढ़ के बता सकता हूं। अभी आलमा, फाजला, मुहद्दिसा, सिद्दीका हजरत आयशा की तो विलादत भी नहीं हुई थी, तो कौन इंटरप्रेशन करेगा दीन का? उन्हें क्या मतलब
कहा फातिमा को आने दो। फातिमा आ गई। जब उस सिंह को आ गई तो हुजूर ने कहा नमाज पढ़िए। पूछा कैसे? कहा मर्द वैसे पढ़े जैसे मैं पढ़ता हूं, औरतें वैसे पढ़े जैसे फातिमा पढ़ती हैं। हाय हाय, नहीं जुमला पीछे के मोमिनीन तक पहुंचा दूं। ईमान का नाम है इंतजार अली, अमल का नाम है इंतजार फातिमा। हाय हाय, नहीं 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 हजरत, इस्लाम में तो या अमल है या ईमान है। ईमान को रोका इंतजार अली में, अमल को रोका इंतजार फातिमा अली में, आधा दिन इंतजार फातिमा में। अब तो मुझे कहने दीजिए, जिसने अली को छोड़ा बेईमान हो गया, जिसने फातिमा को छोड़ा बेअमल हो गया। हाजी हो, नमाजी हो या फिर हो कोई और, हम दुश्मन ज़हरा सलामुल्लाह वाले को मुसलमान नहीं कहते। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह के दुश्मन और कातिलों का हैरान है, अभी तक उनकी हैरानी नहीं जाती। रफ़ू करते हैं लेकिन चंद दामिन मिट नहीं जाती। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत को वो बता समझे तो क्या समझे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी जिनसे पहचानी नहीं। जमाना अब भी समझे अजमत ज़हरा और अली। चलिए हुजूर तो दुनिया से चले गए, अब गुफ्तगू रहेगी कल इंशाअल्लाह। अब वहां से इस्लाम को फिर एक मुसीबत का सामना करना पड़ा सन 60 हिजरी में। मौला आप मासूम है इमाम हुसैन, आप वारिस पैगंबर हैं, आप वारिस मूसा है, वारिस आदम है, वारिस ईसा है, वारिस नूह है, वारिस मोहम्मद है, वारिस हैदर कर्रार है। इस्लाम के लिए निकल रहे हैं, जाइए, इंतजार क्यों है? क्या नहीं बहन अब्बास को बुलाओ और ज़ैनब तुम भी चलो। मैं कहूंगा मौला ये ज़ैनब और अब्बास करबला में क्यों ले जाए जा रहे हैं? का जैसे मक्के में दीन चल नहीं सकता है खदीजा और अबू तालिब के बगैर, मदीने में दीन चल नहीं सकता अली और ज़हरा के बगैर, वैसे ही इस्लाम में दीन की हिफाजत की उस मर्द का नाम है अब्बास, उस औरत का नाम है ज़ैनब। किरदार में, अमल में बराबर। अच्छा, कभी कभी बहुत सी चीजें होती हैं जो चीज एक होती है, जगह बदल जाने से शय एक है, नाम बदल गया, बिल्कुल चीज वही है। यहां बछड़ा कहेंगे, मुजफ्फरनगर में कट्टा कहेंगे, चलिए बात ही खत्म हो। चीज एक है, यहां बछड़ा कहने से आएगा, वहां कट्टा कहने से आएगा। ठीक है ना? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जाना था वाया दुबई। बच्चे को भूख लग गई तो औरतों ने कहा कि जरा सा वो रेस्टोरेंट से तुम दूध ले आओ बच्चे के लिए। वो गए, उन्होंने कहा भाई पाव भर दूध दीजिएगा। तो उसने खर से निकाल के जरा हल्का गर्म करके दे दिया। जहाज उड़ा, दुबई चले आए। उन्होंने कहा जरा आप यहां भी ले लीजिए, इसलिए कि 8 घंटे की फ्लाइट है, यहां से 7 घंटे की, तो जरा बच्चे के लिए दूध रहे। उन्होंने कहा ठीक, अच्छा। वो रेस्टोरेंट में जाके कह रहा है जरा दूध दीजिएगा। अब वो औरत हो कर रहा है, ला 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 के अलावा कुछ ला ला तो उनकी नस्ल में है। अंत मजनून, अंत मजनून, अंत मजनून। क्या हुआ भाई? वो दूध मांग रहा है। तो वहां पर कोई देसी आदमी मिल गया। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ आप वो हलीब कहिए, लबन कहिए, हलीब कहिए। ये इसलिए कि आप बंबई में नहीं है, अब दुबई में आ गई, ये अरब कंट्री है। ओहो, हलीब कहने से आएगा? कहने हाँ। उन्होंने कहा हलीब, फौरन दूध निकाल के दिया। वैसे ही सफेद जैसा दूध कहने से बंबई में आया था। बच्चों की गजा। जहाज उड़ा, 7-8 घंटा रहे, लंदन पहुंच गए।
अब वहां गए तो उन्होंने कहा हलीब, हलीब, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। अब वो अलग शाना हिला हिला के बोल रहा है, ये पक्के जा रहे हैं हलीब हलीब। वो समझे थे कि बंबई से बाहर निकलोगे तो दूध का नाम हलीब होता है। अब वहां गए तो उसने झड़प दिया। तो फिर वहां पूछा लोगों से कि क्या करना, तो उन्होंने शीशी दिखाया कि ऐसी, ओ कहो दिस इज मिल्क। बच्चे की वहां भी भूख मिट गई। यानी आप जरा देखिएगा, शाय एक है, सीटी बदल गए, नाम बदल गया, जज्बाए खिदमत रिसालत एक है। शहर बदल जाए तो नाम बदल जाए। मक्के में हो तो अबू तालिब और खदीजा है, मदीने में हो तो अली और ज़हरा है, इराक में हो तो अब्बास और ज़ैनब। शाय एक है। मुकम्मल करूंगा और आप हजरात की हौसला अफजाई और आप हजरात की पजीराई और आप हजरात की मोहब्बतों के सहारे इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि ये 17वां दौर है हमारे इस खमसे का। तो कब तक चलेगा मामला, अभी तक तो कमेटी से ताल्लुकात अच्छे हैं, अब आगे क्या होगा अल्लाह मालिक। लेकिन हमने कमेटी साहब से पूछ लीजिएगा, खुला ऑफर उनको दे दिया कि आप जब चाहें खतीब बदल दें, हमको कोई ऐसा मसला नहीं है। इसलिए कि हम फजाइल अहले बैत के ज़ाकिर हैं। अभी कहत नहीं पड़ा है कि हमारे वहाँ मजलिस की कमी है। यहाँ भी लोगों का टेस्ट बदलिए, उन्होंने कहा नहीं, मोमिनीन आपको चाहते रहेगी, इंशाअल्लाह हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इसलिए कि ये वो दरसगाह है जहाँ हंस हंसा के फजाइल अहले बैत के दायरा अदब में आप तक इस्लाम दिया जाता है। दीन, मजहब, सलीका, आदाब, तहजीब, तबद्दुल, कल्चर सब मजलिस हुसैन से मिलता है। इसलिए कि अगर मजलिस हुसैन का फुकदान हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं कि अदबियत पामाल हो जाए। आज अदब जो हमारे यहां जिंदा है उसमें बहुत बड़ा अहम रोल ये मजलिस का है। और मजलिस से पहले सोजखानी और बरसिया खानी और पेशखानी, ये भी सब जुज़्व मजलिस है। इसलिए कि रसाई अदब ने भी आजादारी को कायम रखा है। आज हम और आपको मसाइब पढ़ लेते हैं, आप सुन लेते हैं। पहले जमाने में रोजा खानी होती थी, अशार में मसाइब पढ़े जाते थे, बड़े बड़े शुअरा, उनके ऐसे ऐसे कलाम जो लोग ठाड़े मार के रोते थे। उसने भी बड़ी खिदमत अंजाम दी है हमारी आजादारी में। ज़ैनब और अब्बास को करबला ले जाने के ज़िद है। यजीद का बाप दुनिया से चला गया, वलीद ने बैअत का मुतालबा कर दिया। हुसैन घर आए, 27 रजब रात, बहन ऐसे ऐसे बैअत के लिए बुलाया है। तो फिर उनको सवाल ही नहीं उठता कि हम बैअत करेंगे, मगर हम तकद्दुसे मदीना को बर्बाद नहीं करेंगे, लिहाजा हमको अब निकलना है। तुम औरतों को तैयार करो, अब्बास अमारियों का और सवारियों का इंतजाम करो। हजरत अब्बास लग गए अलग खिदमत में, ज़ैनब लग गई अलग खिदमत। रबाब तुमको भी चलना है, उम्मे लैला भैया ने कहा है तुम्हें भी चलना है, बहन उम्मे कुलसूम आपकी भी जरूरत है, एक एक। उसके बाद बढ़ के आई कहा रबाब तुम्हारी जो छोटी बच्ची है ना सकीना का, हुसैन के सदाकत के लिए इसकी गवाही की जरूरत है, ये भी है। तो वहीं पर खड़ी थी हुसैन की एक बेटी सकीना की बड़ी बहन फातिमा सोहरा। हमने कहा फूफी अम्मा और हम का बेटी तुम बीमार हो? तो कहा नहीं हम बीमार हैं, मगर इतने बीमार नहीं कि हम बाबा को छोड़ दें, हम जाएंगे सर। नहीं तुम्हारा जाना ना यही हो।
अब वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा या अल्लाह, बाबा अगर हमें न ले गए तो हम तो मर जाए। ज़ैनब सारे इंतजाम में लगी हुई है, हज़रत अब्बास सारे इंतजाम में लगे हुए हैं। तो एक मरतबा अली अकबर को लिया और कहा बेटा तुम दरवाजे पर खड़े रहो, हम जरा अम्मा को सलाम करके आ रहे हैं। आए पहले नाना के रोजे पर, लगाया रसूलुल्लाह के रोजे को, फरियाद किया नाना जान आपका नवासा सुबह होते होते चला जाएगा, कल से कब्र पर कोई चिराग नहीं जलाएगा। अम्मा की उसके बाद नाना के रोजे से उठे और माँ की कब्र की तरफ बढ़े। आए हाय हाय। अब्दुल्ला इब्ने हुर्रे जौजी नाम का एक शायर रकम तराज है कि जब कब्र फातिमा की तरफ मुड़े तो ऐसे दौड़े जैसे एक बच्चा, छोटे बच्चा माँ को देख कर दौड़ता है। दौड़ पड़े हुसैन, तावीज़ कब्र सैयदा पर खुद को लेटा दिया। कहते हैं अनीस दूसरा पंथ सुनिए। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार। आई गुर्बत के अपने हूं, हुसैन रोने। एक बंद सुनिए, मजलिस तमाम है। खुदा आपके आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह दे और इमाम ज़माना आपका पुरसा कबूल। अम्मा के तुरबत से उठ रहा है, अब जो नाना के रोजे पाए तो रोज़े रसूल से आवाज आई, कई दिन से नहीं मादा सुबह को अपना वतन छोड़ के जाएगा हुसैन। कहने आई हूं कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला को न छोड़ूंगी मैं। इधर हुसैन चले, उधर सैयदा सा रंग की जमीन बालों से झाड़ रही है। ए मेरे लाल, तू घोड़े से गिरे तो जमीन पे पड़ी कंकड़ियां तेरे जिस्म। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी। हालात हाज़रा में हम सब की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इस दौर पूरा शोब में ममलकत इस्लामिया की हिफाजत फरमा, जालिमीन को नीस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह, जहां जहां मोमिनीन मोमिनात में कोई बीमार है उन्हें अल्लाह तमाम उलमा, खुतबा, शोरा, अहले बैत, जाकिरीन कराम, नौहा खां, मधा खां, मरसिया खां, सोज खां, मातमदार, एक एक आज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजे कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सीस्तानी को तूले उम्र अता फरमा। वारिस करबला, फरजंद ज़हरा, हजरत वली असर इमाम ज़माना के बना